वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के मौर्य उत्तर काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। मौर्य उत्तर काल का मतलब मौर्य काल के बाद का समय। मौर्य साम्राज्य का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो सेनापति पद पर आसीन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कनव या कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थान या अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? तो मौर्यों के अधीन किया था। बी नंबर, मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो वो था कनिष्क, जो बाद में बौद्ध बन गया। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। किसका? भारत ग्रीक शैली मतलब यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर का, जो कि अभी वर्तमान में पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक थे कनिष्क का राज्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। क्या कारण था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने किए? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय शीशा का बना था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के? तो वो क्या था? सातवाहन वंश के शासकों ने। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा मतलब यवनिका पहले कहा जाता था। ठीक है। तो इसका शुभारंभ किया था आपका यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो आरंभ कराया था आपका कनिष्क ने। किसने? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। कौन था? राजा खारवेल। देखिए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। 26 नंबर, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो शुरू किया था महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो थी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख।
29 नंबर देखिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसकी रचना करने वाला था हाल। किसने? हाल ने किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत उस लोग का राजकीय भाषा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 नंबर सातवाहन, दूसरा नंबर गुप्त, तीसरा नंबर शुंग, चौथा नंबर चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम देखिए, पहले था शुंग वंश, उसके बाद आया सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। तो हो जाएगा 3, 1, 2, 4 डी नंबर। ठीक है, अब चलिए आगे। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? तो किया था इंडो बैक्टीरियन या ग्रीक ने। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन या ग्रीक ने, ये नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। कब से? 58 ईसा पूर्व से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन सा? सातवाहन। और देखिए 37 नंबर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? तो बनाई गई थी आपका कुषाण काल में। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्या बोल रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कनौ वंश ने भारत पर राज किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। क्या? पेंचाओ, ये एक चीनी जनरल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे को सिक्के को जारी किया था किसने? सर्वाधिक संख्या में किया था कुषाण शासकों ने। ठीक है, देखिए 41 नंबर में स्टेटमेंट है, इसको देखना है कौन वाला सही है। स्टेटमेंट ए देखिए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और रीजन देखिए कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब देखिए हमको बताना है, ऑप्शन देखिए कि ये कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, हाँ ये सही है, लेकिन आर गलत है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। ठीक है, तो इसका हो जाए सी नंबर। अब देखिए 42 नंबर क्या है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांधार, गांधार शैली। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वो था महायान का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संधि थी। 45 नंबर देखिए, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि था पुष्यमित्र शुंग का। 46 नंबर देखिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किया गया था रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, 47 नंबर देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो आया था गोंधोफिरनस के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो भीम कंडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो प्रयोग किया शकों ने। तातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो मुक्तिदाता का उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण किया था। देखिए 51 नंबर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो यह है यूनानी शक कुषाण, ए नंबर। 52 नंबर देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। क्या था? बैक्ट्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कांसा अर्पण। 55 नंबर देखिए। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। 56 नंबर देखिए। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो देखिए ये तीनों था, ए बी सी, डी नंबर असत्य है, कोचिन नहीं था। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? तो अरिकमेंडू को पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है। किसको? अरिकमेंडू को। ठीक है। अब देखिए मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानियों राज्य की स्थापना की? तो ये की थी डमेटियस। किसने? डमेट्रियस। 59 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो था मिनांडर। 60 नंबर देखिए। कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, चीन के यूची जनजाति, ऊंची नहीं यूची। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। देखिए इसमें मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा इंडो ग्रीक का हो जाएगा हिंदी 1, ए नंबर हो जाएगा इसका। ए का ए, बी का बी, सी का 3, तीनों सही है। अब देखिए 64 नंबर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? तो केसर की उपाधि किसने ग्रहण की? केसर की उपाधि ग्रहण किया था कुषाण शासकों ने। ठीक है। अब देखिए आगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? शुंग काल में ये तीनों का निर्माण हुआ। तो हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। 66 नंबर देखिए। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो उसने रचना की थी बृहद कथा। ठीक है, बृहद कथा। देखिए 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 नंबर, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 नंबर, बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से केवल 3 सही है। ठीक है, इसको शशांक ने काट दिया था बोधि वृक्ष को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो क्या किया गया है? महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। अब देखिए 69 नंबर। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। ठीक है, कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 और इस मौर्य उत्तरकाल का लास्ट क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो वो था चेदी वंश से संबंधित। किस वंश से? चेदी वंश से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।